बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ उम्रा के बारे में। उम्रा के टिप्स, उसके ट्रिक्स, उसके लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं, कितना आजकल खर्चा हो रहा है और सबसे सस्ता उम्रा कब होता है, कब किया जाना चाहिए, कब जाना चाहिए उम्रे के लिए। ये तमाम मालूमात आपको मिलेंगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं रिसेंटली मोगनीन उजाज से ड्यूटी करके आया हूँ। इससे पहले भी ड्यूटी कर चुका हूँ। तो सऊदी अरब में होटल्स के बारे में, उनकी कंडीशंस के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में, उजाज की और आप लोगों की खिदमत के बारे में, आप लोगों की गाइड के बारे में मुझसे बेहतर शायद कोई बता सके, क्योंकि मैं ऑफिशियली ये ड्यूटी कर चुका हूँ। इसलिए आप लोगों को आज मैंने सोचा उम्रा के मुताल्लिक़, आजकल सीज़न चला हुआ है, सीज़न इस तरह चला हुआ है कि आजकल गुज़श्ता चंद सालों का सबसे सस्ता तरीन उम्रा आजकल के अयाम में हो रहा है। तो कुछ फैमिलीज़ जाना चाह रही होती हैं, कुछ सेपरेट मर्द जाना चाह रहे होते हैं, कुछ औरतें जाना चाह रही होती हैं। तो ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मैं देता हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को, इन्फॉर्मेशन को शुरू करते हैं। पहले बात तो ये है कि उम्रा मुफरदा या उम्रा तमत्तु, ये दो इसकी किस्में हैं। आम अयाम में, हज के अयाम में उम्रा तमत्तु हो सकता है, लेकिन आजकल के अयाम में जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इन दीगर ममालिक से लोग आएंगे वो उम्रा मुफरदा ही अदा करेंगे। हम इस बहस पे नहीं बढ़ते हैं, हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी दूसरे मुल्क में जाने के लिए, सफ़र करने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी होता है। तो आपने पासपोर्ट बनवा लेना है। अगर आप बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस तरह के जो ममालिक हैं उनमें बर्थ सर्टिफिकेट आपको पहले बनवाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद फॉर्म बी या इनिशियल उनका आइडेंटिटी कार्ड जो उस मुल्क का है वो बनवाना पड़ेगा। उसके ब्याह पे आपका पासपोर्ट बनेगा। अब पॉलिसी के मुताबिक बच्चा चाहे जिस उम्र का भी है वो फिर कैटेगराइज अलग किया गया है, लेकिन उनका पासपोर्ट ज़रूरी है। तो उम्र के हिसाब से बच्चों की दो क्लासिफिकेशन है। ज़ीरो से, यानी कि कुछ अयाम से, जब से बच्चा पैदा होता है उसकी 1.5 साल की उम्र तक जो बच्चा है वो इन्फेंट काउंट होगा, यानी कि वो माँ की गोद में है, या उस उम्र तक जब तक बच्चा दूध पीने वाला है, 2 साल तक भी ये चली जाती है इन्फेंट की उम्र, तो उसको सीट नहीं मिलेगी और उसकी पैकेज में 50% उसको लेस होगा। आजकल जिस तरह 1,75,000 से लेकर कमोबेश 2 से 2.5 लाख का उम्र हो रहा है, तो वो उस बच्चे का आधा हो जाएगा। और इसी तरह जो फिर चाइल्ड की कैटेगरी है वो 2 साल से लेकर 9 साल तक चाइल्ड की कैटेगरी है, उसमें तकरीबन 1/3 लगेगा। अगर 2 लाख का आप पैकेज ले रहे हैं तो 175 हो जाएगा या 150 हो जाएगा। ये फिर आपके पैकेज पे डिपेंड करता है, आगे आपने होटल किस तरह का लिया है इन चीज़ों में डिपेंड करता है। तो हम इस चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। आजकल रूटीन में पाकिस्तान से एक नॉर्मल उम्रा 15 दिनों का, जिसमें 14 नाइट स्टे होते हैं सऊदी अरब में, जिनमें 5 से 6 आते हैं या मैक्सिमम 8 तक लोग लेते हैं। कुछ 40 नमाजों का कंसेप्ट रखते हैं, वो मदीना में चलती हैं 8 रातें, और बाकी जो 8 दिन हैं या बाकी जो 6 दिन हैं लोग मक्का में गुजारते हैं, या कुछ ऐसे करते हैं 10 दिन मक्का में गुजार लेते हैं और बाकी दिन मदीना में गुजारते हैं। तो इस पैकेज में नॉर्मली ऐसा होता है कि आपकी पाकिस्तान के किसी भी शहर से, आप जहाँ से भी हैं, वहाँ से फ़्लाइट होती है मुल्तान से, लाहौर से, कराची से, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, पेशावर से, इस्लामाबाद से, वहाँ से आपको जद्दा का एयरपोर्ट बड़ा है, वहाँ फ़्लाइट जाती है। वहाँ से फिर आपको वाया ट्रांसपोर्ट, ये उस पैकेज में शामिल होता है, 4 टाइम ट्रांसपोर्ट दी जाती है। जद्दा से मक्का, ये तकरीबन वैसे तो 90 किलोमीटर्स है, लेकिन हुजाज के लिए जो रूट है उस पर 2 से 2.5 घंटे बस में लग जाते हैं। वहाँ से होटल तक, फिर 2-3 दिन मक्का में क़याम आपने उम्रा किया, फिर आपको मदीना लेके जाया जाता है, वाया बस आपको लेके जाएंगे, मदीना आपका क़याम होगा। मदीना में होटल क्योंकि इस तरह से बने हुए हैं 20-20, 25-25 मंजिला, और मदीना में होटल्स का सिस्टम इस तरह है, मक्का में जबकि इतनी मंजिलें बनाना अलाउ नहीं है। क्लॉक टावर के अलावा या 2-3 मकामात के अलावा ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफिक है। तो ये सूरत हाल है, वहाँ करीब मिल जाती हैं। मक्का में भी ये जो पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आलमोस्ट 2 लाख का पैकेज है, 195 में भी मिल जाता है, 175 में भी मिल जाता है। इस पैकेज में आपकी रिहाइश शामिल होगी, इसमें आपकी ट्रांसपोर्ट शामिल होगी, इसमें आपकी टिकट शामिल होगी, इसमें आपका वीज़ा शामिल होगा। तो ये 4 चीज़ें बेसिकली इसमें काउंट होंगी।
जब आपने ये पैकेज ले लिया, हाँ इस पे डिपेंड ये करता है कि आपने होटल लेते वक्त बड़ा एहतियात करना है। ये आपको होटल दिखाएंगे कोई और आगे होटल कोई होगा। और मक्का में मैं आपको ये बात बताऊं, एक होटल के नाम पे आपको बताया जाएगा ये होटल है, पिक्चर भी दिखाई जाएगी, उस नाम पे कोई दूसरा फॉर एग्जाम्पल 500 मीटर या 300 मीटर का आपको बताया गया है, लेकिन आगे आपको 1 किलोमीटर की रियायत दे देंगे। पैदल हरम की हद से 1 किलोमीटर हो, आप किसी भी स्टॉप में से हरम में दाखिल होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, गज़ा स्टॉप से जहाँ मस्जिद जिन वाक़ है, मस्जिद अपना फतह वाक़ है, वहाँ से एंटर होंगे, फिर भी आपको तकरीबन 800 मीटर 1 किलोमीटर चलना है। अगर आप नीचे कुदाई की तरफ से हरम में दाखिल होते हैं तब भी तकरीबन 700-800 मीटर आपको चलना है। अगर आप जरवल से जो टनल है, टनल का रास्ता है मस्कोता से जरवल अजियात साइड जिसे कहा जाता है, उससे आप अगर हरम की तरफ आते हैं तब भी आपको 500-600 किलोमीटर 500 से 600 मीटर चलना है। दूसरा स्टॉप जो है, एक तो अजियाद हो गया, जरवल से आते हैं तब भी ऐसे ही है। जरवल जो है हरम की लेफ़्ट साइड पे है, कुदाई हरम के नीचे है, मस्कूता जो है ये उस टनल के जो अजियाद से है मकारम साइड से उससे पीछे है। और गज़ा जो है ये जहाँ अबू जहल लैट्रीन है या आप सल्लम की जाए पैदाइश की जगह है, मकतबा है, ये उस साइड पे गज़ा है। पॉइंट है, इसी तरह आपने कोशिश करनी है जिस तरफ भी हो आपका 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, थक जाएंगे आप। ये ख्याल करना है अपने, सबसे पहले ये होटल का कंफर्म कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ खाने का रूटीन में मक्का में सब्ज़ी दाल से 2 बंदों का खाना 15 से 16 से 18 रियाल में नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। अगर आप ऊपर जाएंगे, बुखारी लेना पसंद करेंगे या तो फिर आप किसी और तरफ जाएंगे तो वो फिर महंगा, वो आपकी इस्तात जितनी आप काम करें। पार्सल ले आए होटल में तो वो सबसे सस्ता तरीका है। 5 से 10 रियाल की आप दाल या सब्ज़ी खरीदें या गोश्त खरीद लें एक टाइम और 7 रोटियाँ खरीद लें, बेहतरीन तरीक़ाकार है। चाहे आप खुद बनाएं, केटल आपको होटल में मिल जाएगा। खुश दूध आपने साथ लेके जाना है, पत्ती भी आपने टी बैग साथ लेके जानी है। ये ज़रूरी चीज़ें। उसके बाद अगर हम शॉपिंग के बारे में करें तो एहराम सबसे ज़रूरी चीज़, आपने एक एहराम रखना है उम्रे के लिए, तो बहुत है, आपको वज़न नहीं बढ़ाना आपने। उसके बाद एक चप्पल हो, एक छोटा बैग मर्दों के लिए और औरतों के लिए। मर्दों के लिए बेल्ट जो एहराम के ऊपर लगाई जाती है, उसमें बैग, इसमें आपका पर्स आएगा और आपका मोबाइल आएगा और ज़रूरी चंद चीज़ें आ जाएंगी। और इसके अलावा औरतों के लिए साइड बैग होगा जिसमें औरतें अपना सामान रखेंगी। चप्पल के लिए थैला होगा। आपने बैग हरम में अलाउ नहीं है। मताफ में पहली बात, आप एहराम की हालत में होंगे तो आपको मताफ में खाना काबे के करीब जाने की इजाज़त होगी, वरना आपको इजाज़त नहीं होगी, आप ऊपर तवाफ़ करेंगे। तो ये ख्याल करना है। और उस मताफ में कोई किसी किस्म का बैग अलाउ नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे आप भूल जाएंगे। अगर बहुत बड़ा है तो लास्ट एंड फाउंड सेल में जाना पड़ेगा, उसकी पूरी एक वीडियो मौजूद है, वो एक लंबा चक्कर है, आप छोड़ दें। इसको मैं वीडियो को कोशिश करता हूँ मज़ीद शॉर्ट करने की। तो यहाँ आप पहुँच गए। ये उम्रे का मैंने बता दिया। उम्रे के तरीके का फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप में से जो दोस्त चाहते हैं हमें उम्रे का तरीका भी बताया जाए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको मुफस्सल एक वीडियो बनाऊँगा। पहले भी मेरी हज और उम्रे के से मुतल्लिक़ इसी चैनल पर वीडियोज़ तफसील से मौजूद हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें होगी मैंने आपको बताया। और उसके बाद जब आप ये अयाम गुजार लेते हैं, आप मक्का में जो ज़ियारतें हैं मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लें। मज़ीद मैं आपको वीडियो में बता दूँगा कि कौन कौन सी ज़ियारतें हैं और टैक्सी वाले से किस तरह आपने बार्गिन करना है, किस तरह कितने पैसे देने चाहिए। मदीना और जद्दा की ट्रांसपोर्ट तो आपको आपके पैकेज में शामिल है। खाने का मैंने आपको बता दिया। शॉपिंग के लिए महदूद रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मक्का में मिलती हो और पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में ना मिलती हो। तमाम शॉपिंग चाइना से माल आया हुआ है, कोई वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जमजम है वो पर पासपोर्ट, आप जितने लोग जा रहे हैं, बच्चे भी हैं उनके अलग पासपोर्ट हैं। पर पासपोर्ट एक बोतल अलाउ है 5 लीटर की, वो वज़न में काउंट नहीं होगी, 12.5 रियाल की है। और उसके बाद खजूर आप अपनी मर्ज़ी से मक्का में लेना चाहें तो काकिया मार्केट से लें, वहाँ एक मंडी है, वहाँ मुनासिब रेट है। वरना मदीना बेस्ट है खजूर के हवाले से, मदीना से ही ली जाए। बहुत अच्छी खजूर मदीना से ही मिलती है। आपने ये 2 तबरुकात हैं, ये लाजमी लेने हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं नहीं समझता ज़रूरत है। आप जितना वज़न बढ़ाएँ हर चीज़ पाकिस्तान से मिल जाती है।
یہ مختصر ترین جو صورت حال تھی. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں, ہوٹل لکھے ہوں گے پاکستانی ہوٹل فلاں فلاں پاکستانی ہوٹل فلاں لاہور ہوٹل, ان میں آپ اندر جب جائیں گے تو آپ کو بنگالی اسٹاف ملے گا, انڈین اسٹاف ملے گا. آپ نے ان ہوٹل سے نہ کھانا لینا ہے نہ جانا ہے. ان کو کھانا پکانا لٹرلی آتا ہی نہیں ہے. بنگالیوں سے کھانا آپ کہیں گے یار پیسے ضائع ہو گئے ہمارے, ان کی کوئی اچھی ڈش نہیں ہے. ان کو اچھی لگتی ہوگی لیکن ہم کوئی پاکستانی وہ ڈش ایکسیپٹ نہیں کرتا, ہم نہیں کھاتے. یہ میں ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں, اور میرے جتنے حجاج تھے انہوں نے بھی یہی گیلا کیا. آپ جائیں اندر دیکھیں پاکستانی آپ کو ملے تو آپ وہاں سے کھانا خریدیں ورنہ نہیں خریدیں. اور ریٹ کا بھی آپ نے پہلے پوچھ لینا, ہر چیز کا پہلے پوچھ لینا, ورنہ بعد میں ٹیکسی والے سے بھی پہلے پوچھ لینا ہے, ورنہ آپ کے مجھے مسائل ہوگا. یہ عمرہ کی چند باتیں تھی. آج کل کے ایام میں یعنی کہ محرم سفر کے مہینوں میں عمرہ سب سے سستا ہوتا ہے. آگے بھی جیسے ربیع الاول آتا ہے عمرہ ایسے بڑھتا جائے گا. اس کا ریٹ یہ 3-4 لاکھ تک چلا جائے گا. اور ماہ رمضان میں تو ٹیکسی, عمرہ, ہوٹل, ہر چیز کا ریٹ 5 گنا ہوگا. آج کل بہترین ایام ہے, آپ عمرہ کر لیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور کسی قسم کی عمرہ کے حوالے سے, حج کے حوالے سے کوئی بھی مجھے سے معلومات چاہیے ہوگی تو میں آپ کو انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کی مکمل معلومات فراہم کروں گا. آپ کو کھجور لینی ہے جہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا. مکہ میں بھی آپ کو بندے مل جائیں گے, مدینہ میں بھی آپ کو وہ بندے پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ فی سبیل اللہ. یہ نہیں کہ میرا کسی چیز میں کوئی کمیشن ہوگا. اللہ کی راہ میں آپ گئے ہوئے ہیں, میں بھی اللہ کی راہ میں آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا رہا ہوں. اور کوشش کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں, فیملی ممبرز میں, خاندان میں اسے شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں, مجھے سپورٹ کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.